हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बेटा की परवरिश। काया चलो, ऑफिस निकल रहा हूँ। बाई कह सुधीर कंधे पर बैग टांगे दरवाजे की ओर मुड़ गया। हाँ, आ रही हूँ, किचन से आवाज़ देती काया बाहर के दरवाजे की तरफ आ रही थी। तभी पापा पा कह जोर से चिल्लाते बेटी पलक का आवाज़ सुन सुधीर मुड़कर देखे तो पहले उनकी हंसी निकल गई और अगले ही पल मन भर गया। 2 साल की बेटी पलक अपने दोनों हाथों से हेलमेट पकड़कर आ रही थी। हेलमेट उसकी उम्र से थोड़ा भारी और बड़ा था। सुधीर और काया दोनों का मन प्यार से पुलकित हो गया। सुधीर पलक के गाल पर एक पप्पी कर बाई कर निकल गया। निकलते समय सुधीर की नज़र अपने 4 वर्ष के बेटे आरव पर पड़ी, जो अपने रिमोट से चलने वाले खिलौने से खेल रहा था। खैर, सुधीर अपने ऑफिस चला गया और काया घर का मेन दरवाज़ा बंद कर अपने काम करने लगी और साथ ही साथ दोनों बच्चों पर नज़र भी बनाए रखी। 2 दिन बाद मौसम बदल रहा था। अभी खिली खिली धूप थी और थोड़े समय में ही बारिश होने लगी। यह मौसम घर में बीमारियों का तोहफा ही तो लेके आते हैं। आज सुधीर की तबीयत ठीक नहीं थी। बुखार तो हल्का था, लेकिन सर दर्द और बदन दर्द से परेशान था। जब सुधीर का हाथ पैर ज़्यादा दर्द होने लगा तो काया को कहा, काया थोड़ा पैर दबा दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। काया बोली, रुको, मैं अभी तेल लाती हूँ, अच्छे से दबा दूंगी। तेल लहसुन गर्म कर ला। काया सुधीर के पैर दबाने लगी। थोड़ी देर बाद पलक भी आई और अपने छोटे छोटे हाथों से कटोरी में हाथ डुबोकर अपने पिता सुधीर जी के पैर में लगा देती। काया हंसने लगी और सुधीर संतान से मिलने वाले सुख की अनुभूति से झूम उठा। सुधीर ने फिर एक सरसरी नज़र अपने बेटे आरव पर डाली, जो कमरे से सटे हॉल में बैठ टीवी देख रहा था। सुधीर, पत्नी काया, बेटा आरव, छोटा परिवार अपनी खुशियां समेटे समय निकाल रहा था। एक दिन खाना खाने के बाद काया बोली, पलक बेटा टेबल कपड़े से ऐसे साफ करते हैं, देखो ऐसे। सुधीर देखता रहा कि कैसे काया पलक को बता रही थी और पलक उसे करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद पलक और आरव घर के नीचे पार्क में खेलने चले गए। काया सुधीर घर के बालकनी में ही साथ बैठ चाय पी रहे थे और साथ ही साथ बच्चों पर नज़र भी रख रहे थे। आज के ज़माने में बच्चों को बेपरवाह माँ बाप कहाँ छोड़ पाते हैं। सुधीर ने काया से पूछा, तुम पलक अभी से क्यों घर के काम सिखा रही हो, अभी बहुत छोटी है। काया बोली, पहले कि वह खुद करना चाहती है तो मैं सही से करने का तरीका बताती हूँ, और दूसरी बात, बच्ची को शुरू से थोड़ा हल्का फुल्का काम सिखाएंगे तभी तो वो सीखेगी। ऐसा नहीं होता कि बेटी आज तुम 12 साल की हो गई हो, अब अपना काम खुद करना होगा। फिर आरव को क्यों नहीं सिखाती? अरे उसे क्या ज़रूरत है घर के काम सीखने का? सुधीर बोला, यही तो हम गलत कर रहे हैं। आज के समय में हमें बेटी से ज़्यादा बेटे को सिखाने की ज़रूरत है। काया, मतलब? सुधीर बोला, सुनो और समझो। बेटी को घर के काम के साथ साथ सिर्फ 3 सीख सिखाना और समझाना है। शादी के बाद अपने सास ससुर को अपने साथ घर में रखना। लोग घर से बाहर या आश्रम में छोड़ देते हैं ना, वो हरकत कभी नहीं करना। दूसरा, अपने सास ससुर को सम्मान देना। तीसरा, अपने सास ससुर को खाना और दवाई देना बिल्कुल उसी तरह जैसे हमें देती हो। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है किसी के पेट पर लात मारना। अगर सास ससुर से मन मुटाव रहे, भले गलती उनकी हो तो भी सब करना अपना फ़र्ज समझ के, लेकिन बस फ़र्ज के आगे खुद को खो ना देना। बाकी आज के ज़माने की लड़कियां अपना करियर और ध्यान खुद रख लेती है। और आरव को क्या सिखाना है, इस पर रोशनी डालना चाहेंगे गुरुजी? काया छिड़ते हुए बोली, काया बेटा को हर एक चीज़ तुम्हें सिखाना है। आज बच्चे स्कूल ख़त्म कर बाहर पढ़ने जाते हैं, अकेले रहते हैं, देखो कैसी कैसी बीमारियां आ रही है। ऐसे में बेटे को घर की साफ़ सफाई से लेकर खाना बनाना तक सिखाना चाहिए। भले घर की सफाई और रख रखावट करीने से लड़कियों जैसे ना कर पाए, पर कम से कम सफाई में तो रह सकता है ना। रोटी अपनी माँ जैसी ना बना पाए, पर ज़रूरत पड़ने पर कच्चा से पक्का कर दो, 2 रोटी और सब्जी बना, पेट तो भर लेगा ना।
उसे लड़कियों की इज्जत करनी सिखानी पड़ेगी। घर की माँ बहन की जैसी इज्जत करते हैं वैसी बाहर की लड़कियों की इज्जत करना है। उसे अच्छा बेटा कैसा बनना है, अपने माँ पिता का सम्मान को बरकरार रखना है, उनके बुढ़ापे में अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, सिखाना होगा। भाई कैसे बनोगे? जब बहन बड़ी हो रही हो तो उसकी देखभाल करना और शादी के बाद उसका मान रखना, एक अच्छा पति बनना है, अपने पति की इज्जत और मान का सम्मान करना सिखाना है, दामाद का फ़र्ज निभाना सिखाना है और समाज में रहते दोस्त और सम्मानीय नागरिक बनना सिखाना है। समाज में रहकर सब रिश्तों को निभाना और सबके लिए तो जीना सिखाना है, लेकिन साथ ही साथ उसे अपनी खुशी और शौक़ पूरे कर खुद को खुश रहना भी सिखाना है। अपने को खुश और शांत रहना नहीं सीखा तो वह खुद कैसे जिएगा? बेटे को हर चीज़ सिखानी पड़ेगी। आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं है। हम उन्हें अच्छाई सिखा रहे हैं, लेकिन लोगों की गलत हरकत और नीयत से वो कैसे बचेंगे? काया, अच्छी परवरिश हमें देना है और दुनिया उसे चतुराई खुद सिखा देगी। और जहाँ कहीं वो उलझ गए तो हम हैं ना उन्हें मुश्किल से निकालने के लिए। लेकिन ये बताओ कि ये सारा काम अकेले में कैसे करूँगी? काया बच्चों जैसी रूठते हुए बोली, अरे तुमसे ज़्यादा मेहनत मुझे करना है। वो कैसे? काया अब भी तकते हुए बोली, मुझे अपने घर में ऐसे बनकर रहना है कि बेटी पलक देखकर सीखे कि वो लड़के में क्या अच्छाइयों को देखना चाहिए। वो उसके पति में पिता की छवि देखे और बेटा अपने पिता को देखकर सीखे कि एक मर्द को मर्यादा में कैसे रहना है, महिलाओं को कैसे इज्जत देना है, उसका मान कैसे रखना है। अच्छा जी, मेहनत मेरी और नाम आपका। सुधीर और काया हंस पड़े। हंसी ठिठोली खत्म होने के बाद काया बोली, आप ठीक कहते हो। बेटियां को तो सिर्फ दिशा दिखानी है, लेकिन असली परवरिश तो बेटों की करनी है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।